इंतखाबात 2024 में जो हुए हैं उसने पिछले तमाम इंतखाबात की धांधली को मात कर दिया है। और जो लोग इस इंतखाबात में जालसाजी कर रहे हैं वो अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं धांधली के और धांधले के। और अमलन इंतखाबात में जो लोगों की राय है उसको बिल्कुल कुचल कर अपनी मर्जी की जो राय देने का ये सिलसिला है, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। अब जो तमाशा चल रहा है इस वक्त, तो उससे तो बहुत वाज़ेह तौर पर यह पता चल रहा है कि जोड़ तोड़ करके जो पीडीएम टाइप की हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है वो कंपनी तो अब नहीं चल सकती। और इस कंपनी ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया। पिछले 2 साल में आप देखें, तबाह बर्बाद कर दिया पूरी मईशत को, पूरे निज़ाम को तलपट कर दिया। अब खास तरीके से उनको मुसल्लत करने के लिए जिस तरह जालसाजी की गई है, और जालसाजी तो बहुत छोटा लफ्ज है, ये तो ताकत के जोर पर आपने नतीजा दे दिया। बस ये लो, पूरा इलेक्शन, उसकी मुहिम, लोगों की राय सब एक तरफ और आपका आरोप का लिखा हुआ नतीजा एक तरफ। लिखे हुए नतीजे आरोप आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। आप देखें कितनी वाज़ेह बात है। जमात इस्लामी के वोट कराची शहर में 8 लाख हैं और एमक्यूएम के वोट कराची शहर में सारे ठप्पों, और पहले से बैलेट पेपर दिए थे तो जहां जहां उन्होंने कब्जे कर लिए और उन्होंने बैलेट बक्स में डाल दिए कब्जा करके, गन पॉइंट पे लोगों को निकाल के, खवातीन के बूथ में घुस के, ये सारी कार्रवाई इनके बड़े बड़े जुगादरियों ने की है जो लेक्चर दे रहे हैं बाद में और जश्न मना रहे हैं। उस सब के बावजूद इनके वोट 1,62,000 हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। तो 8 लाख वाले को 1 सीट और 1,62,000, चलो 1.25 लाख लगा लो, जालसाजी समेत, ठप्पों समेत, कब्जों समेत। और उनको जो है वो सूबाई की 25, कौमी की 15 सीटें दे दी गई हैं। और बिल्कुल ठीक बात है कि वो तो इनके कैंडिडेट खड़े नहीं किए गए। बिल्कुल ठीक कहा किसी ने कि अगर पूरे पाकिस्तान से खड़े होते तो 2/3 से ज्यादा अक्सरियत मिल जाती, और अगर पाकिस्तान से बाहर के भी अगर इम्कानात होते तो वहां से भी अक्सरियत मिलना शुरू हो जाती। तो भाई ये क्या तरीका है, क्या तमाशा है? एक पिटी हुई पार्टी जिसको कराची के लोगों ने कुल्लियतन मुस्तरद कर दिया, उसको उठाकर फेंक दिया। अगर 5 बड़ी पार्टियां थी तो वो 6ठे नंबर पे, 6 बड़ी पार्टियां थी तो वो 7वें नंबर पे। वोट लोगों ने डाले नहीं, 12 वोट, 15 वोट, 40 वोट, दूसरे के 300, 200, 500 निकल रहे हैं, इनके 30 निकल रहे हैं, 35 निकल रहे हैं। कोई एक पोलिंग स्टेशन एमक्यूएम ने नहीं जीता 5,500 में से। और इस पार्टी को, जिसका दहशतगर्दी का एक पूरा कैरियर है, जिसने भी उसको मुसल्लत किया उसने दहशतगर्दी को फरोग देने की कोशिश की है। यह पाकिस्तान दोस्ती नहीं हो सकती, यह पाकिस्तान दुश्मनी है, यह कराची दुश्मनी है, यह सिंध दुश्मनी है, यह अवाम दुश्मनी है, यह आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। और अब तो पूरे पाकिस्तान में लोग उठकर खड़े हो गए कि यह तमाशा क्या है। जिनके साथ पूरी अरेंजमेंट के साथ मामला आगे बढ़ रहे थे वो खुद भी बिलक गए हैं, वो भी चीख रहे हैं कि भाई ये क्या कर दिया आपने। तो होश के नाखून लेने चाहिए लोगों को, और इस पूरे जमहूरी प्रोसेस को जिस तरह कुचला गया है ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। मैं कराची में यहां मौजूद हूं और हमने अपनी आंखों से तमाम चीजों को देखा है तमाशा। हमारा मुतालबा यह है कि कराची के जितने भी नताइज हैं उनको कलअदम करार देके इसको एक फॉरेंसिक होना चाहिए फॉर्म 45 के मुताबिक। अब जाली फॉर्म 45 भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये इतने नाअहल लोग हैं कि 1,000 इसमें फर्क नजर आ जाएंगे इनकी जालसाजी में। इसलिए कि इन्होंने तो ये सोचा भी नहीं था कि लोग आकर इस तरह से खड़े हो जाएंगे। ये तो समझ रहे थे कि बस नतीजा आ गया, बादशाह सलामत, कबूल करें आप लोगों की क्या हैसियत है, चलाते रहें मुहिम, देते रहें लोग वोट, नतीजा तो वो होगा जो हम चाहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अवाम ने निकलकर इस पूरी मंसूबा साजी को नाकाम कर दिया है। अब होश के नाखून लेने चाहिए और अवाम के इस फैसले को कबूल करना चाहिए, जहां भी है, चाहे केपी में है, चाहे पंजाब में है, चाहे सिंध में है, बलूचिस्तान में। जो अवाम का फैसला है वो कबूल करो, जो आइन और कानून है उसको मानो, जो दस्तूर है उसकी पाबंदी करो। हर इदारे को जिसका जो काम है वो करना चाहिए। एक दूसरे के मामलात में जब दखील होंगे तो यही फसाद होगा, यही इंतशार होगा। अब कौम की इस वक्त कोई डायरेक्शन नहीं है, आगे के चैलेंजेस हैं, हजारों अरब रुपए का कर्जा है,
पूरी दुनिया से बात करनी है, खारजा पॉलिसियों का मामला है, दाखिली हालात सही नहीं है। ऐसे में एक ऐसी हुकूमत लाकर मुसल्लत कर दी जाए कि जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, और ऐसी पार्टियां जिनका दहशतगर्दी का ट्रैक रिकॉर्ड हो, भत्ताखोरी, दहशतगर्दी, फैक्ट्रियों में लोगों को जलाना, उन सारे के सारे लोगों को धुल धुला के सामने लाकर मुसल्लत कर दो। यह आवाम से दोस्ती है कि दुश्मनी? यह पाकिस्तान से दोस्ती है कि दुश्मनी? क्या तमाशा है ये? और इसी तरह यहां पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से हाथ धोए, 15 अगर दे दी कराची में एमक्यूएम को तो 7 दे दी पीपी को। अरे भाई, वोट भी तो लेने पड़ते हैं इसके लिए। इसी तरह से इंटीरियर सिंध में जो कुछ किया है, कल जो है वो एक बहुत बड़ा एहतजाज हैदराबाद में हो रहा है, उन्होंने दावत दी है जीडीए में, इंशाल्लाह हम शरीक होंगे। वहां तो कब्जे और निकाल दिया लोगों को, बस करते रहे जो करना है। कोई 1.5 लाख वोट लेके जीत रहा है, कोई 2 लाख वोट लेके जीत रहा है। और आप ये देखें, कराची में जिनको जो एक पोलिंग स्टेशन नहीं जीत सके, उनका हाल यह है कि उनको 1,88,000, 70,000, 75,000। अच्छा, जाली किस्म के लोग ये सारा काम करने के बाद कौम को आम माफी का ऐलान भी कर रहे हैं। ओ भाई, वोट तो ले ले पहले, एक पोलिंग स्टेशन जीते नहीं हो और बातें तुम्हारी देखो कैसी हैं। तो इस तरह के मखलूक को जो है मुसल्लत करने की जो कोशिश की गई है वो काबिल कबूल नहीं है। हम अपने जितनी भी सीटें हैं उसके लिए लड़ रहे हैं। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा जनाब आप ईसीपी जाइए, अब हम ईसीपी जा रहे हैं, हम पीछा तो नहीं छोड़ेंगे और एहतजाज का हक रखते हैं। कल शहर कराची में यौम सियाह मनाएंगे इस जालसाजी के खिलाफ, और सैकड़ों मुजाहिरे करेंगे हम इस शहर में। यह हमारा आईनी जमहूरी हक है कि इस गैर कानूनी अमल को हम एक्सपोज करें और इसमें जो साजिश हुई है पूरे पाकिस्तान के खिलाफ उसको बेनकाब करें। यह पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है कि राय को, आवाम की राय को कुचलकर अपनी मर्जी का अरेंजमेंट किया जाए। यह पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है और इसको दुनिया में कोई कबूल नहीं करेगा। इस हुकूमत की क्या लेजिटिमेसी होगी जब पूरी दुनिया के इदारों ने वो पूरी जालसाजी और ये फ्रॉड जो है बेनकाब कर दिया है। कोई हुकूमत कैसे बात करेगी? आपकी क्या हैसियत होगी? कोई दोस्त मुल्क, कोई दुश्मन मुल्क वो हमारा क्या ठट्टा उड़ा रहा है? तो ये मजाक हम खुद क्यों बनवाते हैं? अवाम की राय का एहतराम क्यों नहीं करते हैं? तो इसलिए कल यौम सियाह होगा। वैसे तो पूरे सिंध में एहतजाज हो रहा है और स्पेशली कराची शहर में हम जो है वो बहुत सैकड़ों मकामात पर एहतजाज करेंगे। हम अदालती जंग भी लड़ेंगे, हम कानूनी तौर पर अपनी तमाम तर चीजें भी पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। और इस शहर के लोगों को इस तरह यरगमाल नहीं होने देंगे, दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। जिनको मुसल्लत किया गया है उनका तसल्लुत कबूल नहीं करेंगे। उनकी हैसियत वोट में जाहिर हो गई है, लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, तो हम उनको कबूल नहीं करेंगे। ये कराची के अवाम के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी और ज्यादती है। बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी बातों को अब क्या सीरियस लेना है? मतलब जाहिर है कोई दलील ही नहीं है उनके पास, वो किस बुनियाद पे खड़े हुए हैं? एक पोलिंग स्टेशन 5,500 में से नहीं जीत सके पूरे कराची में। जिस पार्टी की ये पोजीशन हो वो पार्टी जो है हम पे क्या बात करेगी, मैं इस पे कमेंट ही नहीं करना चाहता। ये उन्हीं से पूछें आप किसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। प्रूफ रीडिंग की गलती हो गई, पता नहीं प्रूफ की गलती हुई है, क्या हुआ है ना, कुछ पता नहीं। पूछिएगा उनसे किसका शुक्रिया। कराची किसको कह रहे हैं वो आजकल? उनसे पूछिएगा कि वो आजकल कराची किसको कह रहे हैं। मुझे ही कह रहे होंगे वो, हाँ मेरा ख्याल है मुझे ही कह रहे हैं। जी जी। हाँ नहीं, वो तो जब हमारा हम केस प्लीड करते हैं तो सीधी बात है कि अगर इलेक्शन कमीशन अगर किसी चीज को नहीं मानता, बात यह है कि हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप 22 तारीख तक पूरा का पूरा नतीजा देखें और उसके बाद जारी करें, मामला को ठीक करें। और वो मामला ठीक करने के बजाय नोटिफिकेशन जारी कर दें तो ये तो तौहीन अदालत है ना। तो इसलिए हमने दायर की है। 2018 के इलेक्शंस के जिस तरह के नताइज थे उसी तरह अब 2024 के इलेक्शन के नताइज आए, आप इसमें क्या कंपैरिजन देखते हैं? क्या फर्क? सुपरलेटिव डिग्री होती है ना एक, उस नताइज की जो एक एक्सट्रीम हो सकती है ना, उससे भी ज्यादा 2024 में हुआ है। देखें इलेक्शन तो पाकिस्तान में
सब मानते हैं, सब जानते हैं कि शफाफ नहीं होते, लेकिन बहरहाल उसको किसी ना किसी तौर पर कोई ना कोई इलेक्शन कह देता था। अब तो इसको इलेक्शन कहा ही नहीं जा सकता। इलेक्शन का पूरा प्रोसेस एक तरफ, आरओ के नंबर एक तरफ। और पहले भी ये होता था, लेकिन चलो अब हम बता रहे थे कि मेयर के इंतखाब में जो कुछ हुआ है, जो यूसीज के साथ हमारी सब पूरी दुनिया को पता चल गया ना। अब इसी तरह से नंबर बदले थे ना, और हमने कहा था ये ट्रेलर है, अभी फिल्म तो चलेगी। तो लोगों ने तवज्जो नहीं दी थी ना। अब जब अपने ऊपर पड़ी है तो लोग चिल्ला रहे हैं। इसलिए फॉर्म 48 दिए नहीं और फाइनल गजट कर दिया। 48 फॉर्म को जारी किए बगैर, पोलिंग स्टेशन वाइज जो होते हैं, यानी एक होता है फॉर्म 45 जिसमें जो प्रिजाइडिंग अफसर से मिलता है, फॉर्म 46 भी प्रिजाइडिंग अफसर से मिलता है जिसमें पूरी गिनती होती है कितने वोट आए थे, कितने गए थे। 47 फॉर्म आरओ जारी करते हैं, फर्स्ट कंसोलिडेशन कहलाती है वो। और सेकंड कंसोलिडेशन फॉर्म 48 होती है जिसमें पोलिंग स्टेशन वाइज रिजल्ट लिखे होते हैं। अब कितनी सीटों पर फॉर्म 48 जारी नहीं हुए और आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इसका मतलब क्या है? तो ये तो तौहीन अदालत भी है, पूरे प्रोसेस की नफी है। उस प्रोसेस को ही इख्तियार नहीं किया गया तो इस नतीजे को कैसे तस्लीम किया जाएगा?